नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली जो कंडक्टर का एग्ज़ाम है ना उसके लिए बहुत हेल्प जो है ये क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। और भी कोई अगर आपका एग्ज़ाम है तो जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर भी हेल्प मिलेगी, परंतु ये कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए जो है थोड़ी सी लंबी सीरीज़ जो है हम चलाएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो आगे और भी ज़्यादा सीरीज़ जो है हम इस तरह की लेकर आएंगे। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं बंदर घाटी इज ए लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। तो बंदर घाटी की बात की जाएगी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। तो बंदर घाटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बंदर घाटी स्थित है। चलो ठीक है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। क्या एक ही वैली एग्जाम में जो है वो पूछी जाएगी? अगर पूछी गई नहीं, एग्जाम में और भी वैलीज जो है वो पूछी जा सकती हैं। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी वैलीज हैं? चंबा की ही अगर हम वैलीज की बात करें तो चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो कहते हैं। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो इसको कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी जो है वो इसको कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने चंबा वैली के बारे में क्या ध्यान रखना है? आपने चंबा वैली के बारे में ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो पांगी वैली पड़ती है और पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किल्लाड़ में जो है वो स्थित है। पांगी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो किल्लाड़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। चंबा में जो है वो चुराहा वैली भी जो है वो पड़ती है। तो चुराहा वैली पूछी जाए कहाँ पर है तो वो भी आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं मियार ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मियार ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। ग्लेशियर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है। तो मियार ग्लेशियर की बात की जा रही है तो ये ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मियार ग्लेशियर स्थित है। चलो ठीक है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये ग्लेशियर स्थित है। ये यहाँ पर भी एक ही ग्लेशियर स्थित है। अगर और ग्लेशियर यहाँ पर स्थित हैं तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं और क्या वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आते हैं ना लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति को आप दो वैलीज में जो है वो डिवाइड कर दीजिए। एक चंद्रा वैली हो गया, एक भागा वैली जो है वो हो गया। अब इन वैलीज में जो है वो अलग अलग ग्लेशियर जो है वो पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें चंद्रा वैली की। चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? चंद्रा वैली में छोटा शिगड़ी ग्लेशियर स्थित है, आपने सुना होगा इसका नाम। गेफांग ग्लेशियर चंद्रा वैली में जो है स्थित है। चंद्रा वैली में शिफ्टिंग ग्लेशियर स्थित है। चंद्रा वैली में कुल्टी ग्लेशियर जो है वो स्थित है। भागा वैली की बात करें उसी तरह भागा वैली में जो है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर मुकीला ग्लेशियर जो है वो आता है, ये ध्यान रखना। एक इसी तरह का लार्जेस्ट ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश का है वो कौन सा है? वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी आपने ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप किसी जॉब में हैं अभी और आप चाहते हैं कि साथ साथ में ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं और लाहौल स्पीति के कवर कर लिए। अगला देखते हैं। बोलते हैं इरावती इज़ दी संस्कृत नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखिए, रिवर्स और उनके संस्कृत नेम हमने बहुत बार जो है रिवाइज कर रखे हैं। इरावती बोलते हैं, इरावती जो है वो किस नदी का संस्कृत नाम है? तो इरावती जो है वो किस नदी का संस्कृत नाम है? ये रावी नदी का संस्कृत नाम है। दो तरह के नाम पूछे जाते हैं, एक वैदिक नाम पूछ लिया जाता है, एक संस्कृत नाम पूछ लिया जाता है। तो रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी है। ये आपने ध्यान रखना है कि इसका वैदिक नाम पुरुषानी है और इसका जो दूसरा नाम है संस्कृत नाम वो इरावती है। हिमाचल प्रदेश में 5 ही तो मुख्य नदियां बहती हैं। ये 5 मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें जो है 5 मुख्य नदियों में चेनाब आ जाता है, रावी आ जाता है, यमुना आ जाता है, सतलुज आ जाता है और एक बच गई आपकी ब्यास। ये 5 नदियां जो है वो आ जाती हैं। इन 5 नदियों में आपने ध्यान रखना है कि चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अस्किनी है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है और संस्कृत नाम इरावती है, यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है और सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुद्री है और ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जी क्या है। तो इस तरह से नाम आपने ध्यान रखने हैं। ये नाम पूछे जाएँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं सुक्सार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की लेक, ये इंपॉर्टेंट है। सुक्सार झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है वो पड़ती है?
अगर हम बात करते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में लेक्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से इनके नाम हैं, तो सुखसार झील एक इम्पॉर्टेंट लेक जो है वो आती है। और ये लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, सुखसार झील, तो सुखसार झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी सुखसार झील, चलो ठीक है। ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती हैं या फिर मंडी में जो है वो पड़ती हैं। देखो मंडी में पड़ने वाली झीलों में जो है वो आपने ध्यान रखना है, एक तो आपकी रिवाल्सर झील आ गया, बड़े ही इंपॉर्टेंट और आसान सी झील है रिवाल्सर झील। फराशर झील आ गया इस तरह का, ये भी आपको याद रह जाएगा। परंतु सुखसार झील जो है ये इंपॉर्टेंट वन है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कलासर झील है, ये भी जो है वो मंडी में ही जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। कुंतभ्योग झील है, ये भी जो है वो मंडी में ही पड़ती है। मंडी की लेक्स रिवाइज हो गई। यहाँ पर कुल्लू भी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स भी रिवाइज कर लेते हैं। कुल्लू में जो है वो कौन कौन सी लेक्स पड़ती हैं, कुल्लू में मनतलाई झील पड़ती है, कुल्लू में जो है वो भृगु झील पड़ती है, कुल्लू में सरियोलसर झील पड़ती है, कुल्लू में सिरिंगटिंगू झील जो है वो पड़ती है। तो ये झीलें आपने कुल्लू की भी जो है वो साथ में ध्यान रखनी है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर शिमला की, और शिमला में कौन सी झील जो है ये मुख्य रूप से जो है वो पड़ती है, तो शिमला में आपने ध्यान रखना है कि शिमला में जो है एक कराली झील जो है वो पड़ती है, वो आपने ध्यान रखनी है। शिमला में जो है वो तानू जुब्बर झील जो है वो पड़ती है। नारकंडा के समीप जो है ये तानू जुब्बर झील स्थित है। पूछा जाए कि तानू जुब्बर झील किसके समीप है, तो नारकंडा के समीप स्थित है। 95 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। 95 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं यहाँ पर धामी डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, कि धामी जो प्रांत है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो धामी रियासत हमने बहुत बार जो है ये भी रिवाइज कर रखी है कि धामी रियासत जो है वो इम्पोर्टेंट रियासत है। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाएंगे अगर आपसे कि धामी रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो गोविंद पाल थे इसके शासक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आसान ही किसी को पूछना होगा यहीं से, तो वो पूछ लेगा धामी की कैपिटल कहाँ पर थी, तो धामी की कैपिटल जो था वो हरलोग में स्थित थी, हरलोग में धामी की कैपिटल थी। पूछ लेंगे कि धामी के अंतिम शासक जो था वो कौन थे, तो धामी रियासत के अंतिम शासक का नाम भी आपने ध्यान रखना। तो राणा दलीप सिंह जो था वो धामी के अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का नाम भी जो है वो आपने साथ में ध्यान रखना है कि ये जो है वो धामी के अंतिम शासक जो था वो थे। चलो धामी के बारे में अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन किसी को पूछना है तो वो पूछ लेगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो धामी का क्या स्टेटस रहा था। तो धामी ने यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की थी और उस टाइम यहाँ के शासक जो था वो राणा गोवर्धन सिंह जो था वो हुआ करते थे, तो उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन जी। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नाहन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो नाहन टाउन की बात कर रहे हैं कि नाहन की स्थापना जो था वो कौन से वर्ष जो था वो की गई थी। देखो इंपॉर्टेंट स्थापनाएं आपको पता होनी चाहिए कि किस शहर की स्थापना कब की गई थी, ये भी देखो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो नाहन जो है वो सिरमौर में स्थित है और इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1621 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1621 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी या किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो राजा करम प्रकाश जो था वो हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। करम प्रकाश का नाम ध्यान रखें। करम प्रकाश का जब कार्यकाल हुआ करता था ना, तो इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ की राजधानी जो था वो कालसी में हुआ करती थी। कालसी में इनकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कालसी से राजधानी शिफ्ट की और नाहन जो था ये राजधानी ले गए थे। तो ये भी 1621 में ही हुआ था कि कालसी से राजधानी शिफ्ट करके जो था ये नाहन ले गए थे। और उस टाइम जो था यहाँ का कौन सा ईयर चला था, तो 1621 की ही ये भी बात है। और राजा कौन थे, तो करम प्रकाश राजा थे। किसका जो था वो सुजेशन रहा था, ये बाबा बनवारी दास थे एक, जिनका ये सुजेशन रहा था। और नाहन के बारे में पूछ लिया जाता है कि नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, तो नाहन में ये निर्माण जो था वो राजा फतेह प्रकाश के द्वारा जो था वो करवाया गया था। लाहौल नाहन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिट्टन मेमोरियल स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, राजा शमशेर प्रकाश थे नाहन के, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो करवाई गई थी। नाहन की ही बात की जाती है तो यहाँ पर सबसे पुरानी लाइब्रेरी महिमा लाइब्रेरी जो है वो स्थित है। महिमा लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। और महिमा लाइब्रेरी जो है ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। और इसके सिरमौर रियासत के जो है वो अंतिम शासक कौन हुए, राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक हुए। सिरमौर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश में कब जो है वो मिल गया। इसको जो है वो सिरमौर की बात करें तो सिरमौर जो था वो हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल 1948 को ही जो था वो मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज छत्रपति। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको प्रमुख रूप से छत्रपति के नाम से जो है वो जाना जाता है।
छत्रपति के नाम से जो है वो किसको जाना जाता था, तो ये जाना जाता था बुशहर के राजा हुआ करते थे केहरी सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बुशहर के राजा केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति के नाम से जाना जाता था। अब देखो छत्रपति के नाम से तो जाना जाता था, परंतु छत्रपति की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी, तो जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब के द्वारा जो था वो इन्हें छत्रपति की उपाधि जो था वो दी गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। बुशहर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बुशहर रियासत की स्थापना जो है वो प्रद्युम्न ने की थी, ये जो है वो माना जाता है। बुशहर की राजधानी जो था वो किसने कामरू से शिफ्ट करके सराहन में स्थानांतरित की थी, या फिर कामरू से सराहन में जो था वो शिफ्ट की थी, तो राजा चतर सिंह यहाँ के हुए जिन्होंने ये किया। उसके बाद भी सराहन से राजधानी रामपुर को ले जाई गई, तो ये राजा राम प्रकाश के कार्यकाल के दौरान जो था वो ले जाई गई थी। बुशहर के राजा जिनके कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ, तो वो थे राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह ने यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। बुशहर के अंतिम शासक कौन थे, तो राजा पदम सिंह जो था वो बुशहर के जो था वो अंतिम शासक थे। तो ये आपने बुशहर रियासत के सारे क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं पंचवक्रता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं पंचवक्रता मंदिर हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है हिमाचल प्रदेश का एक। तो पंचवक्रता मंदिर की बात की जा रही है, तो ये जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी आपको पता है ब्यास नदी में जो है वो काफ़ी बाढ़ आई थी, तो पंचवक्रता मंदिर जो था वो वहाँ पर पानी में जो था वो डूब गया था। पूरी तरह से तो नहीं डूबा था, परंतु काफ़ी हद तक जो था ये डूब गया था, परंतु फिर भी जो था वो उस मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। ये जो था वो बड़ी चर्चा में जो था वो रहा फिर मंदिर। तो हमने डिटेल से तो इसके बारे में जान ही लिया है पंचवक्रता मंदिर के बारे में, परंतु थोड़ा सा हम और भी जो है वो यहाँ से अभी क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जो है वो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए पंचवक्रता मंदिर जो है ये माना जाता है कि ये मंदिर 14th सेंचुरी के आसपास जो था वो बना था। 14th सेंचुरी के आसपास बना हुआ ये मंदिर माना जाता है। और अभी आपने ध्यान रखना है कि मंडी में ये मंदिर स्थित है। तो मंडी में और कौन कौन से मंदिर जो हैं वो स्थित है मुख्य रूप से मंडी में जो है वो देखो, एक तो तारना देवी मंदिर स्थित है जो कि श्यामा काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना था। भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है और ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो मंदिर बना था। परासर लेक मंडी में स्थित है, तो परासर टेम्पल भी जो है वो मंडी में स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि परासर लेक और परासर मंदिर ये भी जो है वो मंडी में ही स्थित है। चलो मंडी के जो है वो इम्पोर्टेंट टेम्पल जो है वो हो गए। मंडी के इम्पोर्टेंट टेम्पल आपने जान लिए। मनाली की अगर हम बात करते हैं तो मनाली में डुंगरी माता का टेम्पल है, ये हडिम्बा माता भी इनको कहा जाता है, इनका जो है वो टेम्पल है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि हडिम्बा माता का टेम्पल कहाँ पर है, मनाली में जो है वो स्थित है। सोलन में आपको पता होना चाहिए शूलिनी माता का जो है वो मेला यहाँ पर लगता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला यहाँ पर होता है। सोलन के अलावा सिरमौर की भी अगर थोड़ी सी बात की जाए तो सिरमौर में जो है वो क्या कोई इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल इस तरह का होता है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो सिरमौर भी जो है वो नाहन जो है वो नाहन जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है और यहाँ पर जो है वो महामाया बाला सुंदरी का जो है वो मंदिर है जो कि डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इन मंदिरों के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमने शायद ये मिशन एलाइड में बहुत बार डिस्कस किया है। जब हम इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं या फिर क्वेश्चंस को जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं, बोलते हैं विच मुगल एम्परर इरेक्टेड मॉस्क्यू इनसाइड कांगड़ा फोर्ट। तो बोलते हैं कि कांगड़ा जिले के अंदर जो था वो एक मस्जिद बनवाई गई थी, ये किसके द्वारा जो था वो बनवाई गई थी। देखो कांगड़ा किला जो था इसको तो मुगलों ने बहुत भेदने की कोशिश करती है कि अलग अलग टाइम पर जो था वो मुगल यहाँ पर आते रहे, इसको भेदने की कोशिश करते रहे, परंतु सफल नहीं हुए। अंत में जाकर अगर सफलता मिली भी थी ना, तो किसको जाकर यहाँ पर सफलता मिली थी भेदने की, वो सफलता जो था वो जहांगीर को जो था वो मिली थी। जहांगीर ने इसको भेदने में थोड़ा सा कामयाबी हासिल की थी। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो था ये जो मस्जिद बनवाई गई थी, ये जो था वो किसके द्वारा जो था वो बनवाई गई थी, तो ये मस्जिद जो था वो बनवाई गई थी जहांगीर के द्वारा ही। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जहांगीर ने मस्जिद तो यहाँ पर बनवा दी, चलो ठीक है, मस्जिद उसने यहाँ पर बनवा दी। जहांगीर जब जहांगीर शासक हुआ करता था तो नूरपुर के राजा हुआ करते थे जगत सिंह। इन्होंने जो था वो काफ़ी हेल्प जो था वो जहांगीर की थी। अब जहांगीर जो था वो जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो घूमने आया नूरपुर। तो नूरपुर का पुराना नाम धमेरी हुआ करता था, इसको बदल कर जो था वो क्या कर दिया गया, धमेरी का नाम जो था वो बदल कर रख दिया गया नूरपुर। और नूरपुर नाम जो था वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर जो था वो रखा गया था, ये भी ध्यान रखना है। और
यहाँ पर जो था वो मस्जिद फिर जहांगीर जो है वो बनवाता है। साथ में ही देखने को मिलता है कि जहांगीर नूरपुर के बाद जो है वो कांगड़ा भी जो है वो यात्रा पर जाता है। तो इतना वर्णन देखने को इसका मिलता है। नूरपुर की हम बात कर रहे हैं तो नूरपुर रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। नूरपुर रियासत जो है ये इंपॉर्टेंट रियासत है और जेठपाल के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नूरपुर के शासक जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे वो थे राजा भीमपाल। नूरपुर के शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे वो कौन थे, वो थे जसपाल। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों नाम भी साथ में यहाँ पर नोट करने हैं आपने। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं 1100 क्वेश्चन में बोलते हैं लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। ये क्वेश्चन तो अभी हमने शायद कल परसों ही डिस्कस किया था। मिशन एलाइड में भी जो है ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो शिमला की यात्रा कब की गई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो 1871 में जो था वो शिमला की यात्रा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड मेयो जो था वो वाइसराय हुआ करते थे और इन्होंने जो था वो शिमला की यात्रा की थी। जो क्वेश्चन मैंने पहले बताए हैं एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जब शिमला की हम बात करते हैं तो शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जो है वो रह चुकी है। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अलग अलग जो वायसराय आते रहे उनका जो है वो प्रभाव देखने को मिला। जैसे कि पीटरऑफ की बिल्डिंग है, पीटरऑफ बिल्डिंग जो प्रेजेंट टाइम में होटल के रूप में सर्व कर रही है। लॉर्ड लिट्टन और उनकी पत्नी यहाँ पर 1876 में जो था वो आकर रुके थे। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो वाइसरेगल जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर वाइसरेगल भवन जिसको कहते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है, लॉर्ड डफिन के समय में जो था ये 1888 में जो था वो बिल्डिंग बनी थी। तो ये भी आपने साथ में यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी शिमला में डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होती रही। 1914 में यहाँ पर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो था वो बनवाया गया था। इसके अलावा गेयटी थिएटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शिमला की ब्यूटी को जो है वो और भी आगे ले जाने के लिए। तो 1887 में जो था वो गेयटी थिएटर जो था वो खोला गया था, वो आपने यहाँ से ध्यान रख लेना है। इतना काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी। तो बोलते हैं कि पालमपुर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर जो है वो रखा गया है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चौधरी श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर। कई बार मैं क्या कहता हूँ, आपके साथ में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यही तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो पालमपुर में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1878 में जो था वो की गई थी। वो भी आपने ध्यान रखना है कि 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जिसको डॉक्टर यशवंत सिंह के नाम पर जो है नाम दिया गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये सोलन में जो है वो पड़ता है। सोलन में पड़ता है, सोलन के नौणी में जो है ये पड़ता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, सोलन के नौणी में पड़ता है। और 1985 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। कब? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। 1970 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। बाकी एक दिन हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जो था वो गिरिराज पत्रिका में पढ़ी थी कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में स्थित है और 2009 में जो है वो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो की गई है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर पूछना होगा एग्जामिनर को इस तरह का क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है। देहर परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी ऑप्शन सी है BBMB। ये BBMB क्या हुआ? BBMB आपने ध्यान रखना है, ये है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। इस परियोजना के बारे में और भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना चाहते हैं तो क्या ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि ये परियोजना जो है कितने मेगावाट की ये परियोजना है। तो 990 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। ये आप ध्यान रखें कि 990 मेगावाट की। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ये किस किस को जो है वो कौन कौन सी परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो है ये एग्जीक्यूट करता है भाखड़ा डैम को एग्जीक्यूट करता है। एक तो ये आपने ध्यान रखना है। ये पोंग डैम को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पोंग डैम के अलावा ब्यास सतलुज लिंक एक प्रोजेक्ट है, उसको ये एग्जीक्यूट करता है। तो ये 2-3 परियोजनाएं हो गई मुख्य रूप से जिनको ये एग्जीक्यूट करता है। तो इतना काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या पूछा जाता है। बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नंगल ऊना चरारू
ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो रेलवे लाइन जो है वो स्थित है। तो रेलवे लाइन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो नंगल ऊना चरारू ब्रॉड गॉज है, ये कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है। तो ये 33 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है कि 33 किलोमीटर ये लंबा है। आपको पता होना चाहिए कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो वो 96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। 96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। और पठानकोट जोगिंदरनगर जो है वो कितना है, वो 113 किलोमीटर लंबा है। तो पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा जो रेलवे लाइन है वो कौन सी है, तो वो है पठानकोट जोगिंदरनगर, जो कि 113 किलोमीटर है। और ये जो शिमला कालका है, कालका शिमला है, ये कितनी है, 96 किलोमीटर है। और ये जो नंगल ऊना चरारू है ये 33 किलोमीटर है। सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी भी अब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा इनके बारे में कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। अच्छा, पहले तो मुझे आप आप जो है कंडक्टर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि HRTC की स्थापना जो था वो कब की गई थी। ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए कि HRTC की स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो HRTC एक बेसिक क्वेश्चन है, कब इसकी स्थापना की गई थी जल्दी से कमेंट करके जो है बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर पूछते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो भाग सी राज्य कब बना था। क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि भाग सी राज्य कब बना था, तो ये 1951 में बना था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। उसके बाद 1951 में जो था ये भाग सी राज्य बन गया था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि भाग सी राज्य जो भाग सी जिला जो बिलासपुर होता था, उसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। तो बिलासपुर जो था वो पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। 1954 में जो था वो इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। और ये 5वें नंबर का जिला जो था वो हिमाचल प्रदेश का बना था। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था, 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश जो था वो रहा था। और अब 25 जनवरी 1971 को जो था ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। ये सब क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने। 124 क्वेश्चन में पूछते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एरिया वाइज पूछा गया है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो एरिया वाइज आपको पता है सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहे तो वो इस तरह से कर सकता है कि इसका एरिया एग्जैक्टली कितना है इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। तो वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो है वो मिलती जुलती वैल्यू जो है ऑप्शन में दे दी जा सकती हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। परसेंटेज कितना परसेंट कवर एरिया करता है, ये 24.86% एरिया कवर करता है। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि चंबा का एरिया कितना है, तो वो है 6,522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। किन्नौर का एरिया आपसे पूछा जा सकता है, तो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया है 6,401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% जो है वो कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है। तो ये हर एक जिले का एरिया और एटलीस्ट सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है और अपना जिला, इनके बारे में याद रखिए। सबसे छोटा जिला है हमीरपुर, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 2.01% ये कवर करता है। ये तो पता होना चाहिए। 125 में पूछते हैं देहर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देहर जो है वो किसकी सहायक नदी है। अगर देहर की बात करें तो ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन बी जो है वो सही है, ब्यास की सहायक नदी है देहर। पहले ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ याद रखिए, देहर हो गया, हंसा हो गया, एक लूनी हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, हारला हो गया, मानूनी हो गया, न्यूगल हो गया, एक तो पार्वती है इसकी सहायक नदी, ये सब मलाना भी इसकी सहायक नदी है। ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इसके साथ मिलती हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। बाकी ब्यास के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका वैदिक नाम अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। यमुना ऑप्शन में दिया गया है, यमुना का वैदिक नाम क्या है, यमुना का कारिंदी वैदिक नाम है, रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी, और चेनाब की बात करें तो चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए किसका क्या वैदिक नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रूपा वैली है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है।
अगर रूपा वैली की बात की जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है। बसपा घाटी को जो है वो सांगला घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगर वैलीज की ही बात कर लें तो चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। इसी वैली को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रावी जो घाटी है, रावी जो घाटी ही नहीं, रावी रावी जो नदी है, रावी नदी जो है वो चंबा शहर के किनारे किनारे से होकर जो है वो बहती है। चंबा शहर की स्थापना जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। अगर वैलीज की बात करें तो कियारदुन घाटी भी है। अगर कियारदुन घाटी जो है वो, इसको पोंटा घाटी भी कहते हैं और ये सिरमौर में स्थित है। इसके अलावा एक बलहा घाटी भी है, बलहा घाटी मंडी में स्थित है। और एक दून घाटी भी है, दून घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी भी है, कुनिहार घाटी जो है ये भी सोलन में है। एक संवा घाटी है, संवा नदी भी है और संवा घाटी भी है। संवा घाटी ऊना में है और संवा नदी जो है, संवा नदी को रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, शोक की दरिया भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ये सब क्वेश्चन जो है वो वहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, ध्यान रखने हैं। 127 में पूछते हैं द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कहलूर डोमेनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो कहलूर जो डोमेनियन था, कहलूर जो राज्य था, इसकी राजधानी जो था वो पहली राजधानी पूछी गई है कहाँ पर थी, तो वो थी ऑप्शन सी नैना देवी में। नैना देवी में एक मंदिर भी स्थित है। वो मंदिर और ये राजधानी राजा वीर सेन के द्वारा जो था वो बनवाई गई थी, वीर चंद के द्वारा जो था वो बनवाई गई थी। राजा वीर चंद का नाम याद रखना है। इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। कहलूर का जो नया नाम है वो बिलासपुर है और बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है। अब ये एग्जाम में कल परसों क्या पूछा गया था कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो बिलासपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगर आपको और भी नैना देवी के बारे में याद होगा तो आपने नैना देवी के बारे में ये ज़रूर पढ़ा होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग वहाँ पर डाली थी कि एक स्काई वॉक जो है यहाँ पर बनेगी। जैसे शीशे के ऊपर जो है वो चलने का जो एक ट्रेंड आपने वीडियोज़ में देखा होगा, उस तरह की वॉक जो है यहाँ पर बनाई जाएगी, नैना देवी में बनाई जाएगी वो। और नैना देवी जो है वो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, बिलासपुर में जो है वो 4 विधानसभा की सीट्स हैं। कौन कौन सी है, पहले नंबर पर तो घुमारवीं मान लीजिए, दूसरे नंबर पर बिलासपुर सदर मान लीजिए, तीसरे नंबर पर नैना देवी मान लीजिए और चौथे नंबर पर एक झंडुत्ता है, झंडुत्ता कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज भी याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। यहाँ पर पूछते हैं द लास्ट रूलर ऑफ जसमा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो ये जो जसमा राज्य था, इस रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी और इसके अंतिम शासक कौन थे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। फिलहाल पूछा गया है कि इसके अंतिम शासक कौन थे। ये इस एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, परंतु श्योरिटी है कि आगे भी किसी एग्जाम में चलकर ये पूछा जाएगा। तो इसके अंतिम राजा की पहले बात करते हैं कि जसमा के अंतिम राजा कौन थे। तो राजा दलीप सिंह का नाम आपको याद रखना है। ये जो था वो जसमा रियासत के अंतिम शासक थे। दलीप सिंह का नाम आपको पता चल गया। जसमा रियासत की स्थापना किसने की थी, जसमा रियासत की बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी राजा पूरब चंद के द्वारा। अब एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि देलट रियासत की स्थापना किसने की थी। देलट रियासत की स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी। परंतु अभी हम जसमा रियासत के बारे में थोड़े से और भी क्वेश्चन जान लेते हैं। देखो ये जो जसवा रियासत थी ये कब सिखों के कब्जे में आ गई थी, तो जसवा रियासत 1815 में जो था, 1815 में ये सिखों के अधीन आ गई थी। और जसवा रियासत की बात करें तो जब अकबर का समय था, अकबर के समय में जो था ये मुगलों के अधीन जो था वो आ गई थी। और उस टाइम जसवा रियासत के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था राजा गोविंद चंद। राजा गोविंद चंद का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन 129 क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। 130 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, महासुगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% श्योर है कि किसी न किसी आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, क्योंकि 1-2 बार ही अभी रिपीट हुआ है, शायद एक ही बार हुआ है इसी पेपर में। महासुगढ़ किला जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये किला जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ऑप्शन ए जुब्बल में जो है ये किला पड़ता है। महासूगढ़, महासू जो है आपको पता है शिमला का पुराना नाम है, पुराना नहीं कहेंगे, शिमला जो है वो महासू से अलग होकर बना है, इस तरह से कहेंगे, पुराना नाम नहीं है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट किलों की। अभी पूछा गया था एग्जाम में कि रामगढ़ किला जो है वो कहाँ पर है। रामगढ़ किला जो है वो नालागढ़ में स्थित है। और नालागढ़ का जो रामगढ़ किला है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, ये मैंने कई बार आपको बताया है कि राजा रामचंद्र के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना करवाई गई थी। और राजा रामचंद्र ने जो था वो नालागढ़ में राम शहर की स्थापना भी की थी। और राजा रामचंद्र ने जो था वो राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनवाया था। ये हिंडूर के राजा थे, हिंडूर यानी कि नालागढ़। और नालागढ़ की स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी 1398 में जो था, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम जो था वो हंडूर के जो राजा होते थे वो राजा आलम चंद होते थे।
तो ये आप इस फोर्ट के बारे में, हंडूर के बारे में और जुब्बल का ये जो फोर्ट है महासुगढ़ फोर्ट, उसके बारे में याद रखिए। जब नाम जुब्बल का आया है तो जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की? जुब्बल रियासत की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा की गई। जुब्बल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? जुब्बल रियासत के अंतिम शासक राजा दिग्विजय चंद थे। दिग्विजय चंद का नाम भी याद रखिए। तो ये जुब्बल के बारे में भी हो गया। आगे 131 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ड्यूरिंग विच एक्सपेडिशन मोहम्मद गजनबी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट। किस अभियान के दौरान जो था वो महमूद गजनबी ने कांगड़ा किला जो था वो लूटा था। तो इसने जो था वो चौथे अभियान के दौरान जो था वो कांगड़ा किले को लूटा था। फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। जो महमूद गजनबी था इसने आक्रमण कब किया था? इसने 1009 ईस्वी में जो था वो आक्रमण किया था। 1009 में इसने आक्रमण किया था कांगड़ा के नगरकोट पर। अगर हम बात करें कि अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था जब फिरोज शाह तुगलक ने जो जब नगरकोट पर अटैक किया था तब उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस टाइम राजा रूपचंद जो था यहाँ के राजा होते थे और फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में जो था यहाँ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1365 में। 1009, 1365, ये दोनों चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए और इन दोनों के नाम भी याद होने चाहिए, महमूद गजनबी और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। एक जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने जो था वो 1337 में किया था, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1337 में